अगर लड़का मुस्लिम है और वो हिंदू लड़की से शादी करके अपने धर्म में लेके आता है तो उसको मतलब इनाम दिया जाता है। ये एक सच्ची बात बता रहा हूँ। 53 साल की उम्र में 9 साल की लड़की के साथ उन्होंने निकाह किया। काश ये बच्ची मेरे जिंदा रहते अगर जवान होगी तो मैं इससे निकाह करूंगा। निकाह के मायने सेक्स होता है। रेलिवेंस क्या है नमाज का? 5 टाइम पढ़े, 1 टाइम पढ़े, जुम्मा के दिन पढ़े। कुरान के अंदर नमाज नहीं है, ये 5 टाइम लगे पड़े हैं, मत्था घिस रहे हैं। यहाँ का हर मुस्लिम ये चाहता है कि पूरी दुनिया पे ही इस्लाम काबिज हो जाए। ये लोग देशभक्त नहीं है, मौके की तलाश में है। लड़कियों को या लड़कों को शायद मदरसे में भेजना एक तरीके से अनिवार्य बोल रखा है। टीचर्स चाहे तो फायदा उठा लेते हैं उनका। हाँ, आपकी जानकारी में भी कोई केस हुआ है ऐसा? हमारी जो नानूपुरा मस्जिद, हम तो बात करते हैं जैसे हिंदू मुस्लिम भाई भाई अपनी एकता बना के रखो, जैसे हिंदुस्तान की बात करते हैं। तभी तो मारे जाते हो। अच्छा, 3 ही ऑप्शन है, या तो जजिया, इस्लाम कबूल, हाँ। या फिर सत्तन से जुदा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मास्टर जी की बैठक में। और आज हमारे बीच एक बेहद खास शख्सियत है, तो थंबनेल देखकर आपको पता तो चल ही गया होगा। मिलवाते हैं और मैं चाहूँगा कि वो खुद अपना इंट्रोडक्शन दें, जिससे आपको पता चले कि कितने लर्नेड इंसान आज हमारे साथ में। तो स्वागत है सर आपका सबसे पहले तो, और आप अपना परिचय दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हाँ जी। मौका देने के लिए। मेरा नाम जेनुइन यही है, सलीम। और अहमद मैंने खुद ही लगाया है, मुझे खुद नहीं पता हमारी बिरादरी क्या थी क्या नहीं थी। तो अहमद खुद ही अच्छा लगता था तो मैंने लगा लिया था। अहमदिया लगाते हैं अपने आगे अहमद। हम अहमदिया नहीं है, हम देवबंदी सुन्नी फिरके से थे। 14-15 साल तक तो ऐसे ही लड़कपन में जीवन कटता रहा अपना। पढ़ाई वढ़ाई की उसी में, स्कूल के अंदर ही कुरान हाफिज हो गया था मैं। मतलब कोशिश भी नहीं की थी, विरासत में मिल गया था। हमारे टीचर ही ऐसे थे, वो जो भी उसमें दाखला लेता था उसके लिए कुरान जो है कंपलसरी था। अच्छा। तो वो वहीं सीख लिया था। तो एक आम मुसलमान की तरह अपनी ज़िंदगी चल रही थी। शादी हुई, शादी के बाद फिर आदमी को काम धंधे के लिए इधर उधर भी निकलना पड़ता है, तो मैं भी निकल गया। फिर वहाँ टाइम ज़्यादा मिल गया अपने को, एकांत में, इबादत में ज़्यादा घुस गए। चिल्ले करने की कोशिश की काफ़ी, मतलब कुछ जिन्हों को काबू करने के वाले सारे ये सब तरह के चिल्ले, ये सब तरह की कोशिशें की मैंने अपनी, लेकिन ये सब विफल ही रही। तो मैं फिर भी ये सोचता रहा कि हो सकता है कि मतलब मेरी पढ़ाई में कोई कमी हो। वे चीज़ें तो हैं लेकिन मैं इनको सही तरीके से पा नहीं रहा हूँ। हाँ। मेरी कमी है कोई कोशिश। आपने ऑफ द कैमरा या बाकी के पॉडकास्ट पे बताया हुआ है कि आप मौलाना भी रह चुके हैं। हाँ, मैं मौलवी रहा हूँ, और ये मैंने सिर्फ दुकानदारी के लिए मौलवियत की थी। अच्छा। मुझे मतलब वक्फ बोर्ड में जाना था और वहाँ के जरिए किसी मज़ार पे बैठना था। तो ये मैंने सब उसके जरिए की थी, उसी के लिए की थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये नियति मेरे से सब कुछ करा रही है। मुझे ये खबर नहीं थी। अब मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन में जो जो पीछे किया है वो सब आज के लिए किया है। अच्छा। इस वक्त के लिए किया है, इस कार्य को करने के लिए किया है। अब मुझे ये लग रहा है क्योंकि मैंने असंभव से कार्य किए हैं। जो अच्छा। कि आम इंसान कर ही नहीं सकता अपने जीवन में ऐसे। तो उससे मेरे अंदर निडरता आई, दिल बड़ा हो गया। फिर मेरे ऊपर आफतें आई तो मैंने इबादत में घुसा, तो उधर की नॉलेज हुई, उधर के लिए मैं पक्का हो गया। और आज मुझे जैसे काम करने पड़ रहे हैं ना, ये काम मुझे नहीं लगता कि कोई आम आदमी घर से उठ के ऐसे काम कर लेगा, ऐसे आगे बैठ के। बिल्कुल सर, आप बाकियों से खास हैं, इसीलिए आज अब आप हमारे साथ हैं। मैं ये जानना चाहूंगा, आप एक्स मुस्लिम कब बने थे? जब मैं अपने तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू कर दिया मैंने, तो हम इसको कुरान को अल्लाह की किताब मान के फॉलो करते हैं जितने भी मुसलमान हैं। हमारा मोहम्मद का जो रुतबा है वो बाद में है असल में, लेकिन हम मोहम्मद साहब को ज़्यादा मानते हैं, अल्लाह से भी ज़्यादा मानते हैं। लेकिन रुतबा अल्लाह से नीचे है क्योंकि वो अल्लाह के पैगंबर बताए गए। हम अल्लाह की किताब मान के कुरान को फॉलो करते थे, इस्लाम को फॉलो करते थे, मोहम्मद साहब को भी इसीलिए नबी मानते थे।
जब मैंने कुरान को बारीकी से पढ़ा तो उसके अंदर एक नहीं कम से भी कम सैकड़ों जगह ऐसी बातों का पता लगता है कि भाई ये अल्लाह की लिखी भी नहीं हो सकती, अल्लाह की कही भी नहीं हो सकती, अल्लाह की बताई भी नहीं हो सकती। ये तो एक आम इंसान जो उस वक्त प्रैक्टिस में जीवन में था उसके अनुभव लग रहे हैं हमारे को। ये आपको एक तरीके से कहा जाए तो किसी की ऑटोबायोग्राफी लग रही है कुरान आपको। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। यानी कि किसी ने अपने तजर्बे उसके अंदर लिखे हैं, हाँ अपने जो है जीवन को किस तरह से सही तरह से जिया जाए। हाँ, उस वक्त के टाइम से, समझ उस गया। वक्त का टाइम 1400 साल पुराना देखेंगे अगर आप। सर कई लोगों को कंफ्यूजन ये भी है, मान लिया आप एक्स मुस्लिम बन गए हो तो आपने इस्लाम धर्म छोड़ा है या आप अल्लाह की जो एग्जिस्टेंस है उसमें भी आप बिलीव नहीं करते कि ऐसा कुछ है? नहीं देखिए, अल्लाह के अगर आप जाते हैं फिर ईश्वर पे भी आ जाएंगे। हाँ फिर आप ये और धर्मों के जो है भगवान है हाँ, मैं उनपे भी वही आए कह हैं। रहा हूँ कि आप अपने इस्लाम धर्म की। इस टाइप का कोई ईश्वर हमारे नजदीक है ही नहीं, अच्छा अच्छा जिस टाइप का लोग बताते हैं या ये मजहबों के अंदर लिखा हुआ है। अच्छा। मेरा मानना है कि कोई ऐसी शक्ति है जो हम लोगों के अंदर से ही हमें संचालित कर रही है। लेकिन उसको अगर हम सोचें कि कोई बाहर से ऑपरेट कर रहा है, ये मेरा हाँ, अपना है। देखिए समझ मैं गया। हाँ इसको हाँ किसी बिल्कुल। पे कोई जोर नहीं है मेरा हाँ कि हाँ। भाई मैं सही कह रहा हूँ। ऐसी कोई शक्ति बाहर से हमें ऑपरेट नहीं कर रही है, वो हमारे अंदर बाहर है। से हमें ऊर्जाएं मिलती हैं। हाँ। आप चाहे निगेटिव ले लें, हम चाहे पॉजिटिव ले तो लें। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो क्या आप सनातन धर्म को मानते हैं? सनातन धर्म, देखिए सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो कि कुदरत को बताता है, कुदरत के बारे में। यानी कि वो कुदरत और कर्तव्य हर जीवों के, खाली इंसानों के ही नहीं, वो बाकी जीवों की भी बात करता है सनातन। हाँ जी। कीड़े मकोड़े, चार पाए दो पाए, पेड़ पौधे, नदियाँ, आसमान, धरती, पहाड़। प्रकृति। हाँ जी, हाँ यहीं तक सनातन है। इसके बाद जो ये मूर्ति पूजा वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं, जो ये सारे ये फिर पाखंड आ जाते हैं, ये हिंदुत्व में आ जाते हैं, वो सनातन में नहीं है असल में। वहां तक मैं हूँ। ओके ओके। तो अभी आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? एक तो ये हो जाता है कि जैसे थीस्ट जो किसी शक्ति में बिलीव करता है, भगवान, अल्लाह, जीसस क्राइस्ट या एथिस्ट। ने बताया कि जब आपने अच्छे तरीके से पढ़ाई की कुरान की, आपने हर आयत का मतलब निकाला और आपने समझा कि इसमें क्या क्या है, तो आपसे मतलब ये पूछना चाहूंगा सबसे बड़ी जो खामियां थी वो आपको क्या लगी, इस्लाम धर्म में या कुरान में? सबसे बड़ी खामियां कुरान के अंदर, इस्लाम कुरान ही है। हदीस को जबरदस्ती इस्लाम में घुसाया जाता है। हदीस इस्लाम नहीं है, इस्लाम केवल कुरान है। कुरान के अंदर अलग अलग आयतों के अंदर अलग अलग मतलब एक दूसरे से टकराती हैं। कहीं पे कुरान कुछ और कह रहा है और दूसरी आयत में जो है कुरान उसके बिल्कुल विपरीत चला जाता है। जैसे कि कुरान कह रहा है एक जगह ला इकराह फिद्दीन, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 256 ला इकराह फिद्दीन, यानी कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। बहुत बढ़िया बात है। अगर ये माननी होती, इसके ऊपर मुस्लिम भी चलते तो हमें भी अच्छी लगती। अब आ जाते हैं सूरह तौबा की 23। वहां पे कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य, माँ बहन भाई, वो इस्लाम से मुंह फेर ले तो तुम उनसे मुंह फेर लो, तुम उनसे लड़ाई करो। लड़ाई का मतलब मारना ही हो गया, सीधी सी बात है। तो अभी ये वो ला इकराह फिद्दीन और ये बात ये आपस में टकरा नहीं रही भाई। जब उसमें कोई जबरदस्ती ही नहीं है तो फिर तुम क्यों जबरदस्ती कर, खुद ही बोल रहे हो ना कि जबरदस्ती नहीं है, और फिर दूसरी आयत में आप कह रहे हो कि भाई उसको जो है फोर्स करो, उसको लेके आओ वापस ईमान में। नहीं आता तो उससे लड़ो। इसी तरह सूरह तौबा के अंदर है, हुर्मत के 4 महीने बीत जाए तो तुम काफिर, मुशरिक और मूर्ति पूजकों को जहां पाओ वहां मार दो। अच्छा, कुरान में साफ साफ लिखा है कि मार दो? हाँ हाँ, साफ साफ लिखा है। जो मैं बता रहा हूँ उसका आयत नंबर भी कोट करता हूँ साथ में, तो आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। मुस्लिम भाई भी जो सुनते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। फिर उनकी औरतों को लोंडिया बना लो, गुलाम। अच्छा। हाँ, उनको आपस में बांट लो। दूसरे धर्मों की जो भी हैं। हाँ, जो काफिर हैं, मुशरिक हैं, मूर्ति पूजक हैं, अच्छा। ये 3 मेंशन दिए हुए हैं।
ओके। मुर्तद हैं इनकी। तो ये बातें हमें कुरान के अंदर बिल्कुल भी ऐसी नहीं लगी कि भाई हमें कोई बनाने वाला ये लिख रहा हो। अगर एक पिता की औलाद है और चार हैं और चारों अलग अलग चल रहे हैं, बाप के कहने में नहीं चल रहे हैं, तो वो ये थोड़ा ही कहेगा कि तू उसको मार तू उसको मार। वो कोई ऐसी टेक्निक देगा, कोई ऐसी युक्ति देगा कि वो चारों ठीक हो जाए। तो सर हम तो बात करते हैं जैसे हिंदू मुस्लिम भाई भाई अपनी एकता बना के रखो, जैसे हिंदुस्तान की बात करते हैं। तभी तो मारे जाते हो। अच्छा, तो क्या मैं ये समझूं कि बचपन में ही जो एक मुस्लिम परिवार में बच्चा पैदा होता है तो जो कुरान पढ़ता है उसको इस बात का कहीं ना कहीं दिमाग में डाला जाता है कि भाई जो भी इस धर्म के अलावा जो काफिर आप बता रहे हैं लोग हैं उनको मार दिया जाए, और मतलब बाकी जो भी कुछ मुस्लिम जो पढ़े लिखे लोग हैं वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे ऐसी शिक्षा बहुत कम मिलती है। लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोगों में भी ऐसी मानसिकता होती है, वो इस्लाम को इतने इस हद तक मानते हैं कि उसके लिए ये तक कह देते हैं कि भाई तुम्हें उसके लिए कुर्बान भी होना पड़ जाए ना तो तुम जन्नत में जाओगे सीधे। तो ये हमारे अंदर जज्बा भर दिया जाता है कि अगर हमें दीन के लिए मतलब मरना भी पड़ जाए तो हमें सीधी जन्नत मिलेगी। तो आपने पढ़े लिखे मुसलमानों की बात की, अब जो मुसलमानों में ही जैसे शिया हैं, सुन्नी हैं, तबलीगी जमात हैं, तो ये कितनी मतलब वर्जन्स या कैटेगरीज होते हैं? क्योंकि बहुत से लोगों को शायद पता इनको नहीं। मुल्ले ऑपरेट करते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते ना, इनको मुल्ले ऑपरेट करते हैं। मस्जिद के अंदर बैठ के, मदरसों के अंदर बैठ के खुतबे के टाइम वो ऑपरेट करते हैं। वो हमारे दिलों में मोहम्मद साहब का इतना वो भरेंगे, जबरदस्ती अदब, जबरदस्ती करना है अदब। अगर मोहम्मद साहब को खाली मोहम्मद भी कह दिया तो वो बंदा कत्ल करने के लायक हो गया, जबकि मोहम्मद खुद एक आदरणीय शब्द है, ये आदर सूचक शब्द है। मोहम्मद इस उसको बोलते हैं जैसे कि हमने किसी को श्रीमान बोल दिया, उसको मोहम्मद बोलते हैं। लेकिन ये लोग अगर खाली मोहम्मद भी कह दिया ना तो उसको मारने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। तो इनको तो मतलब पता ही नहीं है शब्द के मतलब क्या है, नहीं जिसने पता, बता दिया नहीं उसी पता, तरीके से इनको कुछ भी नहीं पता। इनको नमाज का भी नहीं पता, कुरान के अंदर नमाज नहीं है, ये पांचों टाइम लगे पड़े हैं, मत्था घिस रहे हैं वहां पे, वो मस्जिद में मुल्ला बैठ के अपना काम चला रहा है, इनको पता ही कुछ नहीं है, लगे पड़े हैं बस। नमाज की बात आपने की भी, 5 समय की नमाज ऐसे ही करे जा रहे हैं, तो इसका रेलिवेंस क्या है? नमाज का 5 टाइम पढ़े, एक टाइम पढ़े, जुम्मा के दिन पढ़े, ये क्या मतलब? नमाज का कुरान के अंदर जिक्र है ही नहीं है, सलात का जिक्र है। मुसलमान सलात को नमाज बोलता है, जबकि सलात नमाज नहीं है। सलात हमारी जिंदगी की शुरुआत और आखिर के बारे में कुरान शरीफ के अंदर बता रहे हैं। मैं कुरान को शरीफ इसलिए कह देता हूँ कि जो सुनने वाले मुसलमान हैं उनको वो तक ना हो। नहीं तो कुरान शरीफ नहीं है, कुरान बदमाश है। मतलब फुल गुंडागर्दी चलती है इसके अंदर, जजिया मांगता है, टैक्स मांगता है हिंदुओं से, तो इसको शरीफ कहाँ से कहेंगे? ये तो स्ट्रीट सीटर बदमाश हो गया। तो टैक्स का आपने जिक्र किया, किस तरीके का टैक्स और कैसे लिया जाता है ये बताएंगे आप? ये टैक्स ऐसा होता है कि अगर आप इस्लामिक मुल्क के अंदर हो और आप अगर दूसरे धर्म के हो, किसी और ईश्वर को मानते हो, तो आपको अपनी कमाई का 20% वहाँ इस्लाम के जो है ठेकेदार उनको देना पड़ेगा, तब आप अपने रह सकते हैं वहाँ। नहीं तो आपको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा या फिर आपको मौत मिलेगी। 3 ही ऑप्शन है, या तो जजिया, या फिर इस्लाम कबूल, या फिर सरतन से जुदा। तीनों में देखो आपको क्या देना है। तो जजिया यानी कि टैक्स, गुंडा टैक्स। तो ये कुरान कहता है गुंडा टैक्स लो? बिल्कुल। अरे सर, तो मतलब इस्लामिक कंट्री जो हैं फिलहाल जो एग्जिस्ट कर रही हैं, तो उनमें क्या ये चीजें चलती हैं? हाँ, आप मैं तो यहाँ इंडिया में देख के आ गया, कश्मीर के अंदर वो जो वहाँ सरदार और जो बचे हुए हिंदू हैं वो गुंडा टैक्स भर रहे हैं, वो मस्जिदों में जाके वहाँ चंदा देते हैं अपना। अच्छा, नहीं देंगे तो फिर पेल दिए जाएंगे। तो सर अभी पेलने से याद आ गया, ये पहलगाम का जो अटैक था, तो इसमें जैसे ये कहा गया कि वही जो टेररिस्ट थे वो मुस्लिम नहीं थे, कई लोग कह रहे हैं। कौन कह रहा है मुस्लिम नहीं थे? मुस्लिम थे। वो खुद वीडियो बना के बता रहे हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं, खुद वीडियो बना रहे हैं, उनकी शक्ल से पता लग रहा है कि वो कश्मीरी है। वो पाकिस्तानी भी नहीं है, वो कश्मीर के थे, वो यहीं के रहने वाले हैं, लोकल। और जितने भी आतंकवादी हरकत करते हैं ये वहीं घरों में से निकल के करते हैं, घरों में घुस जाते हैं। पाकिस्तान वहां से
अपनी जिम्मेदारी ले लेता है, उनको बचा देता है। ये जिहाद चल रहा है बस इस तरह। तो सर ये जो जिहाद शब्द आपने यूज करा है, तो हो सकता है ज्यादातर जो हिंदू ऑडियंस है उसको इस बात से यही पता चला है कि भाई टेररिस्ट लोग ना जिहाद छेड़ रखा है कोई लड़ाई के नाम पे। तो जिहाद को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे कि ये है क्या? जिहाद कहा जाता है दीन को बढ़ाने के लिए जंग करने वाले को जिहादी कहा जाता है, मुजाहिद। ओके। जो दीन दीन यानी कि इस्लाम, जो इस्लाम को बढ़ाने के लिए जंग करेगा या उसकी कोशिश करेगा, उसको मुजाहिद कहा गया है। मुजाहिद में से जिहादी बोलते हैं उसको। अच्छा, तो सर ये ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब मुस्लिम तो देखो हमारे देश में शांति प्रिय भी कई लोग हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादातर तो क्या कहूँ मतलब सारे ही जो भी टेररिस्ट हैं आज के दिन, जो पहलगाम वाला भी अटैक हुआ वो सारे मुस्लिम थे। तो मतलब इनकी सोच ऐसे कौन बनाता है, मतलब ये शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, शुरुआत सारी कुरान, जड़ ही कुरान है। यहाँ का हिंदुस्तान का हर एक मुस्लिम, ये एक सच्ची बात बता रहा हूँ, ये झूठा नहीं है, ये आज से पहले मेरे अंदर भी था। यहाँ का हर मुस्लिम ये चाहता है कि पूरी दुनिया पे ही इस्लाम काबिज हो जाए, यानी कि इंडिया तो छोड़ दो, पूरी दुनिया पे। और दुआ करते हैं इस बात की, मस्जिदों के अंदर, अपनी नमाजों के अंदर दुआ करते हैं इस बात की कि पूरी दुनिया पे इस्लाम की हुकूमत हो, पूरी दुनिया पे इस्लाम की। ये लोग देशभक्त नहीं है, मौके की तलाश में है। इनको मौका नहीं मिलता है। ये जब 50% क्रॉस कर देते हैं फिर ये इस्लाम को काबिज करने के लिए जंग करनी शुरू कर देंगे। तो इनमें इनोसेंट लोग भी हैं, लेकिन जो इनोसेंट भी है ना, अंदर से वो भी ये चाहते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? समझ रहा हूँ सर। कि मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो इस्लाम को काबिज ना करना चाहता हो, और मैं उन्हें फिर भी इनोसेंट भी कह रहा हूँ। तो सर एक तरीके से देखा जाए तो जिस हिसाब से पाकिस्तान मतलब पूरा मुस्लिमों से भरा पड़ा है, ठीक है, वहां तो हिंदू मतलब नाम मात्र के बचे हैं। पॉपुलेशन पहले 14-15% हुआ करती थी, अब 4 या 5% पे हो गई है। लेकिन इंडिया की बात करें, यहाँ जो पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की, वो आज़ादी के टाइम पे क्या थी और अब बढ़ के कितनी मतलब 15-20% से भी ज़्यादा हो चुकी है। तो इंडिया अगर इनको आश्रय दे रहा है या मतलब इनको अपना रहा है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा दे रहा है, तो क्या हम गलती कर रहे हैं? नहीं, गलती नहीं कर रहे। और मैं तो इस चीज़ को बहुत वीडियो में कह चुका, बहुत बयानों में अपने कह चुका कि हम लोगों को हिंदुओं का एहसान मानना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों को उनकी जगह दे दी गई थी। पाकिस्तान में सारों को चला भेज दिया गया था। ये वो लोग थे जो हिंदुस्तान से प्यार की बात करते थे कि हम, ये हमारी ज़मीन है, हम यहाँ के लिए जो है मरना चाहते हैं, मिटना चाहते हैं, और हमें भारत में रहने दिया जाए। तो यहाँ के हिंदुओं ने इन लोगों को इजाज़त दी थी कि भाई नहीं, जो आदमी इतनी अंदर से दिखा रहा है, जो आदमी अंदर से जो है इस तरह देशभक्ति की बात कर रहा है, उसको मौका दिया जाए। लेकिन इन लोगों ने उस मौके को धोखा दिया है। उन्हीं लोगों के अंदर से जिहादी जिहाद कर रहे हैं और हमारे हिंदुस्तान को जो है खराब कर रखा है। तो सर अभी जो शुरुआत हम कहते हैं, एक जो बच्चा पैदा होता है एक मुस्लिम परिवार में, तो स्कूल भेजने की बजाय सबसे पहले मदरसे में उसे भेजा जाता है, या मतलब मेरी जानकारी में तो ये है कि ज़्यादा फोर्स किया जाता है मदरसे में पढ़ो। तो सर ये मदरसे की जो एजुकेशन है, ये है कि एक्चुअली क्या पढ़ाया जाता है वहाँ पे? मदरसे के अंदर सिर्फ मुसलमान और इस्लाम ये चीज़ सिखाई जाती है, इसके अलावा और कुछ नहीं सिखाया जाता। जब आदमी को वो मुसलमान बनाते हैं ना, तो उसके दिमाग में ये भरते हैं कि भाई गैर बिरादरी से नफ़रत करनी है, गैर बिरादरी के साथ में दोस्ती कम करनी है, क्योंकि ये कुरान के अंदर लिखा हुआ है 29 के अंदर सूरह तौबा की, कि गैर मुस्लिमों से दोस्ती नहीं करना है, सिर्फ मुसलमानों से दोस्ती करनी है। तो ये सब हमारे को मौलवी मुल्ला जो है मस्जिद मदरसों के अंदर बहकाते हैं, सिखाते हैं। वो हम बड़े होते होते अंदर तक पक जाते हैं। हमारे को जो ज़्यादा प्रैक्टिस मुस्लिम नहीं है ना, कि हिंदू भी दोस्त मिलेंगे जो ज़्यादा प्रैक्टिस वाला मुस्लिम, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि भाई कुरान के अंदर जो है ये लिखा हुआ है कि काफिरों से दोस्ती नहीं करना। अच्छा, उसको पता ही नहीं है। तो उसके दोस्त हैं हिंदू, बहुत दोस्त हैं, लेकिन जब उसको पता लगता है ना
तो वो भी उसके अंदर भी आ जाती है। फिर जब उसको कहीं से पता लगता है ना, कोई बताता है मुल्ला जी बैठ के, फिर उसके अंदर भी बदलाव आ जाता है। तो सर ये जो आपने दोस्ती की बात करी कि भाई लिखा गया है कुरान में कि भाई आप दोस्ती मत करो जो आपके धर्म से बाहर है, तो शादी के ऊपर अगर हम बात करें तो मैंने ये सुना है कहीं पे कि अगर लड़का मुस्लिम है और वो हिंदू लड़की से शादी करके अपने धर्म में लेके आता है तो उसको मतलब इनाम दिया जाता है, पैसे? सवाब का काम है वो, इसलिए है सवाब का काम, क्योंकि जब मुसलमान लड़का शादी करेगा ना तो उसको पहले सामने वाली लड़की को इस्लाम में लाना पड़ेगा। अच्छा। उसको कलमा पढ़वाना पड़ेगा, मुसलमान बनाना पड़ेगा। अब वो एक अदर धर्म की लड़की को अपने धर्म में लेके आया, अब उससे बच्चे पैदा होंगे तो वो सब मुसलमान होंगे, तो उधर का एक कम कर दिया हिंदू धर्म का, अपना बढ़ा लिया और आगे नस्ल भी उसी की बढ़ती जाएगी। ये सिर्फ इस्लाम को बढ़ाने के लिए है और इसीलिए इसको सवाब का दर्जा दिया गया है। तो ये जो बच्चों का आपने बताया, तो मुस्लिम धर्म में ये कहा जाता है ना कि भाई जितने भी बच्चे पैदा हो जाएं अल्लाह की रहमत अल्लाह है। ही देन है। अच्छा, तो उसमें खुद का कोई कंट्रोल नहीं होता? करते ही नहीं। अगर कोई बेचारा आगे बता भी देगा कि इस्तेमाल कर लो, ना भाई अल्लाह की देन है, हम कैसे इसको इनकार कर सकते हैं। तो अब आपसे एक सवाल हो रहा है कि पहलगाम अटैक जो हुआ है उसके बाद जो सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं कि भाई जो भी पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हैं जो इंडियन नहीं है वो यहाँ से जाओ, लेकिन अब पता चल रहा है कि लोग 10-10, 15-15, 20-20 साल से रह रहे हैं नौकरी में, पुलिस की नौकरी में, अच्छा, फोर्स की नौकरी में, अंदर कश्मीर के अंदर आंख बंद करके लठ पहनने चाहिए, सबको निकाल दो आंख बंद करके, ये ना देखे कौन हिंदू है कौन मुसलमान, आंख बंद करके निकाल दो। सारे जिहादी हैं वहां टोटली। कश्मीर अलग से उग्रवाद है, अलग से। पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है जितना कश्मीर उग्रवादी है। अच्छा, मैं खुद अपनी आंखों से देख के आया हूँ, मैं खुद जेल के आया हूँ। बताओ एक बार कुछ आपका इंसिडेंट जो। वहां हम गए थे ना, हमें अरेस्ट कर लिया था, हम हाँ 3-4 एक्स मुस्लिम थे, हाँ, तो हमें वहाँ अरेस्ट कर लिया था, तो हमें पूरा जो है इस्लामिक जिहाद के अनुसार जो है वहाँ पे प्रताड़ित किया गया। आपकी एक वीडियो भी मैंने देखी, वो उसी टाइम की है कि जब आपको कहा गया है कि आप माफी मांगो? हाँ हाँ, जबरदस्ती मंगवाई है। हम मानते हैं कि जितने मौलाना मौलवी हैं तो ये कैमरे के ऊपर जब भी आते हैं तो ये कहते हैं कि भाई वो जिन्होंने पहलगाम अटैक को अंजाम दिया था, जिन उग्रवादियों ने, तो वो मुस्लिम हैं ही नहीं, क्योंकि अगर हमारे कुरान ये में खुद मुस्लिम है क्या जो कैमरे के सामने आ रहे हैं? कैमरे के सामने आ रहे हैं, वो खुद मुस्लिम नहीं है। वो तो कह रहे हैं कुरान की अमन की बात करता है। कुरान करता है, पर मुसलमान की बात कर रहा हूँ मैं तो। अब आप वो जो बयान कह रहे हैं कि ये मुस्लिम नहीं है, तो जो बयान कर रहा है मोबाइल के जरिए, फोन के जरिए या किसी डिजिटल टीवी के जरिए, वो तो खुद हराम काम कर रहा है ना। इस्लाम के अंदर तो ये हराम है, तो वो खुद भी मुसलमान नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि कोई भी मुस्लिम अगर मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है तो वो मुस्लिम नहीं है? हाँ, है ही नहीं है। तो ये कुरान के अनुसार नहीं है, हदीसों के भी अनुसार नहीं है। म्यूजिक भी हराम है, तस्वीर भी हराम है। अब आप जो पासपोर्ट आधार फोटो खिंचवा के लगा रखे, ये सब हराम काम है। ये इस्लाम से खारिज हो जाता है आदमी। मोहम्मद साहब का हदीस है कि जिसने अपनी फोटो खिंचवा ली या बनवा ली किसी से, वो उसकी जंग मेरे से होगी सिद्धि, उससे मैं तलवार लेके जंग करूंगा हशर के दिन। ये लिखा हुआ है? हाँ, ये लिखा हुआ है, हदीस नंबर 80005। तो सर इस तरीके से देखा जाए तो दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं 99.9% वो मुस्लिम है ही नहीं? है ही नहीं है। अच्छा, है ही नहीं है। और जो अब सऊदी अरब अपना आपको जो असली मुसलमान है, जो जेन्युइन में मुसलमान है, वो तो मुसलमान रहे ही नहीं। आप पूछे कैसे नहीं रहे? कैसे? कुरान के अंदर सूरह निसा की आयत 43, शराब हराम है। ठीक है। वहां पे शराब खाने खुल चुके हैं, ओपन बार खुले हुए हैं। वहां पे कुरान के अंदर पर्दा करना जायज है, हलाल है, ये करना है। वहां पे पर्दा बंद कर दिया, बुर्का बैन कर दिया सऊदी अरब के अंदर। कुरान के अंदर सूरह बकरा की 279 275 शायद, ब्याज लेना और देना हराम है। अच्छा, और वहाँ पे जो है बढ़िया फाइनेंस का काम स्टार्ट है सऊदी अरब अच्छा, के अच्छा, अंदर। अच्छा।
तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सऊदी ने जो है कुरान को मतलब एक साइड में कर दिया, दरनिकार कर रखा है। हाँ। तो आप ये कहेंगे कि जैसे जैसे मॉडर्न जमाना आ रहा है, कुरान के भी जो मतलब हैं लोगों ने अपने हिसाब से अपने बदल हिसाब लिए। से तोड़ मरोड़ के काम चला रहे हैं। लेकिन एक चीज इसमें कॉमन है जो आपने शुरू में कहा था, वो जो एक जिहाद वाली इस्लाम का जो झंडा लेके चलना है। और झंडे से मेरे को एक बात और समझ में नहीं आती कई गैंग बन रहा है और कुछ नहीं, गैंग है। अच्छा। गैंग है, बस अपना आप को मजबूत बनाना ताकि दूसरा आदमी हम पे जो है राज ना कर सके, हमारे को अपने वो तरीके से ना चला सके। नहीं, इस पे मैं झंडे के ऊपर इसलिए कह रहा था कि अभी पीछे पहलगाम हमले के बाद बहुत से हिंदुस्तानी लोगों ने क्या किया, कई शहरों में सड़क के ऊपर पाकिस्तान के झंडे लगा दिए, हाँ। अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए कि भाई तुम्हारी वजह से हमारे इतने लोग मारे गए। तो ये देखा गया कई रील्स में कि कई लोग आके उन झंडों को हटा रहे हैं जो मुस्लिम है, वो ये कहते हैं कि ये झंडे को ऐसे मत करो। तो ये जो कनेक्शन है एक मुसलमान का, वो चाहे दुनिया में कहीं से भी हो, पाकिस्तान के साथ या झंडे के साथ या जो मजहब है इसके साथ, ये क्या कनेक्शन है? वो लोग हमारे देश में आके आतंक मचाते हैं तो उन लोगों के साथ में खड़ी हो रही है। मानसिकता इनकी इस्लाम की वजह से वहां होती है, क्योंकि ये लोग उसको अपना भाई समझ रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तानियों को ठीक कि है। वे हमारे बिरादर भाई है। काहे के भाई कंगले साले हुए हैं, उनके पल्ले कुछ भी नहीं। एक दो दिन में देखना मोदी जी कर देंगे बिल्कुल सूपड़ा साफ इसका। अच्छा। जिन्होंने कुरान की रचना करी है जैसे आप कह रहे हैं, तो पैगंबर साहब, आप उनका यही नबी जो हैं, तो ये जो हज है इसका मतलब मेन लॉजिक क्या है? मतलब हम तो ये समझते हैं आप लोगों के लिए कि ये वो स्थान है, मतलब बहुत पवित्र स्थान है, लोग हज की यात्रा पर जाते हैं, लेकिन उसका मेन मोटिव क्या होता है हज यात्रा का? मेन मोटिव तो पैसा है और कुछ नहीं है। अच्छा। सऊदी अरब को इससे बड़ी कोई कमाई नहीं है। सबसे बड़ी कमाई ये है उसकी, इसके बाद नंबर आता है तेल का। तो सऊदी अरब ने तो धंधा बना रखा है, बेहतरीन चल रहा है। हज स्टार्ट हुआ था, मोहम्मद साहब गए थे मक्का के अंदर 40 आदमियों को लेके कुल। उन्होंने 40 आदमियों ने वहां पर रहकर जो है इबादत की और उनके पीछे से ये स्टार्ट हुआ है। और ये बलि कुर्बानी वगैरह ये पहले से ही चली आ रही है, इसको इसमें ऐड कर लिया इन्होंने क्योंकि खाने वाले तो थे ही। हाँ। तो इन्होंने सोचा भाई चलो कोई बहाना भी बना लो खाने का। अच्छा। तो एक बहाना बना लिया इन्होंने कुर्बानी का, जबकि कुर्बानी सिर्फ सऊदी अरब के अंदर मक्का के अंदर हज करते टाइम दे सकते हैं। हाँ। ये जो हम इंडिया में कुर्बानी देते हैं, पाकिस्तान में देते हैं, ये हराम है, हलाल नहीं है। अच्छा, तो ये कुर्बानी से मेरे को याद आया, जो एक बकरीद एक आता है फेस्टिवल, वही है। उसी की बात कर रहे हैं आप। हाँ। तो सर, जब मतलब हम जानवरों को काट रहे हैं एक तरीके से जस्ट अपनी खुशी के लिए, तो कई बार देखा है कि बकरे का बच्चा लाया जा रहा है, लेकिन इसमें एक रील मैंने और सुनी, एक एक्स मुस्लिम और हैं, तो वो ये कह रहे थे कि भाई ये जो मौलाना मौलवी होते हैं उनको बकरियां बड़ी पसंद होती हैं। तो ये मैं लॉजिक समझ नहीं पाया। सुना था मैंने ऐसा। हाँ। है जी, वो दूसरी वाइफ है इनकी। अच्छा, मतलब आपने और क्या क्या कमियां देखी, एक बार वो भी थोड़ा सा आप बताइए। इस्लाम के जो, पहले तो मैं टीचरों में बता देता हूँ टीचरों के अंदर क्या कमी है। ये मदरसों के अंदर जो है लोंडे पेल देते हैं, लोंडियों के साथ में जो है लड़कियों के साथ में हाथ पल्ला वगैरह वगैरह ऐसे करते रहते हैं। तो गलती मैं इनकी नहीं निकालता, रियल में असल में गलती इनकी नहीं है, गलती हम लोगों की है कि हम अपने बच्चे इनके पास भेज रहे हैं बिना ये देखे कि भाई इन लोगों का परिवार कितनी दूर रहता है और ये वहां से अपना परिवार छोड़ के यहाँ पे नौकरी के तौर पे मदरसे में आए हुए हैं। इनकी जिस्मानी ख्वाहिश भी जागती होंगी। तो जब इनकी जिस्मानी ख्वाहिश जागेगी तो क्या ये 400-500 किलोमीटर दूर गांव में भागेंगे? ये वहीं देखेंगे ना अपना कोई अरेंजमेंट। जिस टाइम जिस्मानी ख्वाहिश जागेगी तो वहां ये मदरसे के अंदर होते हैं, वहां कौन मिलेगा इनको? या तो जानवर, बकरी बुकरी पाली हुई होती हैं, या फिर बच्चे, उनमें लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, तो वहीं हाथ मारेगा आदमी। गलतियां तो हम लोगों की है। हमें ऐसी जगह भेजना चाहिए जहां हमें पता हो कि हमारा बच्चा सेफ रहेगा। स्कूल के अंदर वहाँ लड़कियां भी होती हैं, लड़के भी होते हैं, प्रोटेक्शन भी होती है, प्रोटेक्शन होती है, वहाँ किसी के साथ कुछ हो ही नहीं पाएगा। मतलब चांसेस बहुत नेग्लिजिबल हो जाते हैं। हाँ, ना के बराबर हो जाते हैं। और उसके बाद ये जो 8 साल की उम्र तक
लड़कियों को या लड़कों को शायद मदरसे में भेजना एक तरीके से अनिवार्य बोल रखा है, और आप कह रहे हो इतनी 11 साल की उम्र तक। तो और इतनी छोटी उम्र के बच्चों के ऊपर कोई सुपरविजन पेरेंट्स की नहीं होती, और टीचर्स चाहे तो फायदा उठा लेते हैं उनका। हाँ, उठा लेते हैं, उठाते हैं। हाँ। आपकी जानकारी में भी कोई केस हुआ है ऐसा, कोई पकड़ा भी जाता है? हाँ, बहुत पकड़े गए। अच्छा। हमारे सामने पकड़े गए, हम्म। मस्जिद के अंदर पकड़ा गया है। हमारी जो नानूपुरा मस्जिद है, उस मस्जिद का एक हाफिज पकड़ा गया था, तो उसको क्या करा, बस 2-4 चांटे मारे और फटाफट जो है रोड़ा होने से पहले ही भगा दिया, क्योंकि इस्लाम की बेइज्जती ना हो जाए। अच्छा, तो बात दबा ली जाती उसको है। दबा ली जाती है। कभी भी ये लोग उसको बंद नहीं करवाते, आज तक भी ऐसा मुकदमा हमने नहीं देखा। अगर कोई हिंदू बीच में घुस गया तब तो बेशक बंद हो जाए वो आदमी, नहीं तो मुसलमान उसको रफा दफा कर देते हैं। तो केस रफा दफा करने से एक बात और समझ में आती है, पहले के समय में तो केस होते नहीं थे, और जिनकी आप बात कर रहे हैं जिन्होंने कुरान लिखी या बनाई, तो मैंने कहीं सुना कि 53 साल की उम्र में 9 साल की लड़की के साथ उन्होंने निकाह किया। तो ये कौन सी प्रकृति है? निकाह 6 साल की उम्र में किया था। अच्छा। अब 6 साल की बच्ची सोचो कितनी होती है, उससे निकाह किया। फिर 9 साल की जब वो हुई, किन्होंने किया था ये शादी, एक बार थोड़ा? मोहम्मद साहब, पैगंबर साहब। इसका हदीस भी है सही बुखारी की 53-34। ये कुरान में लिखा हुआ है? नहीं, सही बुखारी। कुरान में नाम नहीं लिखे हुए इनके, इनके जिक्र हदीसों के अंदर ही है। तो 9 साल की जो है उसकी रुखसती हुई थी। अब 9 साल की बच्ची को भी तो कुछ नहीं पता होता है, कुछ भी तो नहीं जानती होती, तो किस तरह क्या क्या हुआ होगा, कैसे अमानवीय काम हुआ होगा, सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात है। दूसरा, एक पैगंबर के लिए तो इतनी, मतलब अल्लाह मियाँ चाहता तो कोई और लोग की जगह कोई अच्छा एग्जाम्पल दे सकता था। 6 साल की बच्ची से, 9 साल की बच्ची से इतना गंदा एग्जाम्पल अपने नबी के लिए देने की क्या जरूरत थी उसको? वो चाहता तो और भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल दे सकता था, लेकिन ये बढ़िया नहीं है बिल्कुल भी, किसी भी और तरह से। एक ये भी सुनने में आया था कि वो किसी के घर पे गए थे, वो कौन गए थे मुझे नहीं पता, वो 1.5 महीने की बच्ची हाथ में थी। हाँ हाँ, तो इब्ने अब्बास की बात है। अच्छा। जो मोहम्मद साहब के साबी थे, हाँ उनके घर में गए तो उनकी बेटी जो है फर्श पर घूम रही थी, खेल रही थी घुटनों के बल। हाँ। तो उसको देख के बोले कि काश ये बच्ची मेरे जिंदा रहते अगर जवान होगी तो मैं इससे निकाह करूंगा। निकाह के मायने सेक्स होता है। तो 1.5 साल की बच्ची में, मतलब समझ में नहीं आता कि मतलब ये पैगंबर के बारे में लिखा हुआ है। तो सर मैं ये नहीं कहता कि वो ऐसे थे पैगंबर, लिखा हुआ है ये ऐसा, और ये मेरा मानना तो और बहुत कुछ अलग है। समझ गया। मैं तो ये मानता हूँ कि मोहम्मद नाम का कोई कैरेक्टर दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है। अच्छा। मेरा तो ये मानना है, लेकिन मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो कि लोग मानते हैं कि हाँ ये मोहम्मद साहब थे। अब उसकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसा कैरेक्टर कैसे एक नबी का कैरेक्टर हो सकता है? अल्लाह मियाँ इतने, मतलब बहुत अच्छे कैरेक्टर का आदमी भी भेज सकता था। सर ये हैवानियत से भी परे की एक बात है, मतलब सोचते आम इंसान पे गुस्सा आ जाए, ये तो फिर भी मतलब अपने आप को एक थोड़ा ऊपर तब लेकर चलते थे। हाँ बिल्कुल। और सर ये जो कई रील हम देखते हैं जो खाने में वो थूक देते हैं, तो वो क्या? ये सुन्नत है। मोहम्मद साहब भी जब किसी को पानी पड़ के देते थे ना यूं, तो उसके थूक के छिट्टे जाते थे पानी के अंदर। उससे क्या हो जाता है? तो बस जब तक वो थूक के छिट्टे नहीं जाते थे, लोग सोचते थे कि अभी हमें शिफा नहीं मिलने की। जब थूक का छिट्टा चला जाता था तो लोग खुश हो जाते थे कि मोहम्मद साहब के थूक का छिट्टा आ गया, अब हमें शिफा मिलेगी। वो सुन्नत आज तक चल रही है। तो आपने ये बताया ये सुन्नी जो समुदाय है ये उसका काम है, तो इस्लाम धर्म में शिया सुन्नी नहीं, ये सब शिया वाले भी करते हैं। अच्छा, तो इनमें फर्क क्या है सर, शिया में, सुन्नी में, तबलीगी में क्या है? क्या इनका थोड़ा मानना अलग है। शिया लोग जो है ना, वो ज्यादातर मोहम्मद साहब की तरफ झुके हुए हैं। ठीक है। और वो हजरत आयशा को गलत मानते हैं, उस्मान गनी को गलत मानते हैं, हजरत उमर को गलत मानते हैं,
अबू बकर को गलत मानते हैं, और जो हम देवबंदी है या और सुन्नी है, ये लोग इनको इस्लाम के बड़े खलीफा मानते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब वो जिन लोगों को भगवान या खुदा के उस पर रखते हैं, हाँ सुन्नी लोग उनको कहते हैं भाई पवित्र आत्माएं थी ये बस। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा और शिया उनको नहीं मानते। अच्छा इन लोगों की नमाज पढ़ने का भी तरीका डिफरेंट है, अलग अलग है दोनों। अच्छा। हाँ, कोई यहाँ हाथ बांधता है, हाँ कोई यहाँ हाथ बांधता है, कोई यहाँ हाथ बांधता है। अच्छा ये जबकि कहीं भी नहीं बांधने नमाज यही नहीं है, हाँ लेकिन बन रहे हैं साले। हाँ। ठीक तो है। ये तबलीगी जमात का क्या लॉजिक है? ये जबरदस्ती लोगों को इस्लाम कबूल करवाना, अच्छा जाना घर घर जाना, उसको मिठास पूरा रसगुल्ला चुसा देना उसको। इस्लाम तो ये है, इस्लाम तो वो है, इस्लाम तो फलाना है, इस्लाम ढिमकाना। वो बेचारा कोई कोई चूस भी लेता है। तो ये सर इस्लाम धर्म की जितनी भी हम ये बातें कर रहे हैं, आपको कभी ये लगता है कि आप तो रहे हो शुरू से ही, तो ये जो कट्टरता आती है ये आती किस वजह से मुस्लिमों में? अपना गैंग बढ़ाने की वजह से, और कट्टरता कुछ नहीं है। अच्छा सिर्फ अपना गैंग, मुसलमान मजबूत होने चाहिए, अच्छा है ना, ये है, और कुछ भी नहीं है। ये ना तो अल्लाह को मानते, घंटा कुछ भी नहीं मानते, सारे बुरे काम करते हैं, अल्लाह से नहीं डरते, ऐसे ऊपर ऊपर कहते हैं अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, दिखाने को कुछ है, अंदर कुछ और है। हाँ। अल्लाह को कोई सा भी नहीं मानता है, सभी जानते हैं कि कोई नहीं है। ये सिर्फ फॉलो कर रहे हैं, एक दूसरे को दिखा रहे हैं कि मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी मुसलमान हूँ। डरते हैं एक दूसरे से बताने से कि अल्लाह नहीं है कोई। अच्छा एक बाइकाट कर देते हैं ना, मेरा भी तो बाइकाट कर रहे हैं, कर लो, मेरे पे क्या घंटा सरा, कुछ भी नहीं, मैं पहले भी सही था, अब भी सही हूँ, सही रहूंगा। ये बाइकाट करके डराते हैं। इनको अल्लाह पे खुद यकीन नहीं है। अगर इनको अल्लाह पे यकीन हो तो ये किसी का बाइकाट क्यों करे? इनको पता होना चाहिए कि अल्लाह कितनी बड़ी ताकत है, जिसको बताया जाता है इतनी बड़ी ताकत है। तो अगर वो इतनी बड़ी ताकत है तो वो ऐसे मुस्लिमों से, एक्स मुस्लिमों से, काफिरों से खुद निपट लेगा। तुम लोगों को कोशिश करने की क्या जरूरत है? अगर तुम लोग जिहाद कर रहे हो, तुम्हारे जिहाद से इस्लाम फैल रहा है, तो फिर अल्लाह में कुछ नहीं है, अल्लाह के हाथ में कुछ नहीं है, तुम लोग ही हो। फिर अगर अल्लाह के हाथ में कुछ होता, तुम्हें भी यकीन होता, तुम किसी को अलिफ बे भी नहीं बोलने वाले थे, तुम्हें पता था कि वो अपना आप भी पकड़ लेगा। और जब से आपने इस्लाम धर्म छोड़ा है, तो आपने अपने चैनल पे और बाकी इंटरव्यूज में जब से आपने बोलना स्टार्ट करा है, तो क्या आपको धमकियां मिलती हैं? ये तो आम बात है, ये तो रोज का खेल हो रहा है। रोज धमकियां मिलती हैं? डेली एक आधी थोड़ा, जिन्हें कितनी आवे। अच्छा मैं तो अब उनसे एंजॉय करता हूँ, तफरी करता हूँ उनकी साथ में। अच्छा कईयों को तो मैंने सुधार भी लिया, वो गाली देने आते हैं हाँ और फिर थस्सा खा जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता फ्रेंड बन गए, आहिस्ता आहिस्ता एक्स मुस्लिम हो गए। तो जो लोग पढ़ रहे हैं उनको पता लग रहा है बहुत तगड़ा बेवकूफ बनाया भाई। अच्छा मैं भी इस तरह हंसता हूँ, हाँ मेरे को भी मगा यार बड़ा तगड़ा हिला रखा था भाई गुरु, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। मैंने कहा अब पता चल रहा है कोई अल्लाह नहीं, कोई बिल्ला नहीं। और सर ये जो मतलब सुबह सुबह अजान होती है, तो इसके ऊपर सवाल खड़े किए जाते हैं कि भाई बाकियों की नींद डिस्टर्ब होती है इतनी तेज आवाज में, होती है, तो क्या ये सही है गलत है? नहीं होती है। अजान अगर तुम्हें देनी है तो इतनी खड़े होके मिंबर पे अपने बोल लो। जिसने नमाज पढ़नी हो टाइम देखता रहता है, हाँ उसको पता लग ही जाएगा भाई इतने बजे अजान होगी, वो जाके खुद मस्जिद में। तुम जबरदस्ती कर रहे हो, जबरदस्ती लोगों को सुना रहे हो, अब आ जाओ मस्जिद में आ जाओ। अच्छा, अजान इसलिए होती है कि बुलाने के लिए? बुलाने के लिए। तो हमें तो ये लगा कि वो अल्लाह का नाम ले रहे हैं, बस एक प्रेयर जो होती है जैसे सुबह नहीं नहीं भजन नहीं चलते नहीं, हैं वो हमारे। मस्जिद में बुला, आओ आओ मस्जिद अच्छा की ओर आओ, नेकी की ओर, ओके। बस ये नेकी है, और बाकी नेकी नहीं है जो दुनिया में इंसान करते हैं। तो सर अभी ये जो सरकार फैसले ले रही है एक तरीके से, जैसे उन्होंने 3 तलाक पे फैसला लिया, जैसे उन्होंने ये अभी वक्फ बोर्ड वाला फैसला लिया, तो मोदी सरकार ने ना अभी कुछ फैसले लिए हैं, तो ये आपको क्या लग रहा है, मुस्लिमों के हक में है या अगेंस्ट है? नहीं, हक में, फायदे में है। देखिए 3 तलाक वाला किसके लिए? मुस्लिम औरतों के हक का है। मोदी जी को क्या फायदा इससे? मोदी जी के किसी ने बुर्का डाल रखा था, या मोदी जी को कहीं से तलाक लेनी थी, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी ना। हाँ
मुसलमान औरतों को फायदा हुआ। अब हाँ। कोई उनको इस तरह की तलाक नहीं दे सकता, हो गया फायदा। ठीक है। वक्फ बोर्ड पे ये जो लंबी लंबी दाढ़ी वाले जो है माल के ऊपर बैठे हुए ना फंड मार के, इतनी संपत्ति मेरे ख्याल से भारत सरकार के पास भी नहीं होगी जितनी वक्फ बोर्ड पे है अकेले पे। अगर यही संपत्ति मुसलमानों तक ही पहुंच जाए ना तो मुसलमान गरीब नहीं रहने का। और संपत्ति ये मुसलमानों की है, लेकिन इसको यूज कौन कर रहे हैं? दड़ियल, मुल्ले। और जब इनको कोई सरकार परेशान करती है तो ये उन्हें बुला लेते हैं नीचे बैठे बेवकूफ हो वो, वे फौरन जंतर मंतर पे जा खड़े हो जाते हैं। वे ये नहीं सोचते कि भाई वक्फ बोर्ड ने आज तक किसी गरीब को 10 रुपए के चावल ला के दिए, किसी गरीब को रहने के लिए, मुसलमान को ही, हिंदू की नहीं बात कर रहा मैं यहाँ, किसी मुसलमान को ही दवाई ले के दी के कोई बीमारी में काम आए, किसी को रोजी रोटी में काम आए। आज तक वक्फ बोर्ड ने दिया क्या है? वो ले ही तो रहा है बस। या तो तुम्हारे को मस्जिदें दे रहा है या मदरसे दे रहा है। वहां से बताओ कितने इंजीनियर लिख देंगे, कितने डॉक्टर लिख देंगे वहां से या तो भिखारी बन के लिख देगा आदमी, या फिर वो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ा होगा, या फिर केले की रेडी लगा होगा। और तो कुछ बचा ही नहीं ना, उसने कोई शिक्षा ली ही नहीं है। कुरान की शिक्षा कहीं काम नहीं आएगी। मस्जिदों में धक्के खाता फिरेगा, चंदे मांगता फिरेगा, इसके अलावा कुछ नहीं, कामयाब नहीं हो सकता। तो वक्फ बोर्ड दे क्या रहा? शिक्षा। मुसलमानों को अशिक्षित कर रहा है वक्फ बोर्ड, उनको तरक्की से बढ़ने से रोक रहा है वक्फ बोर्ड। भाई तूने कभी स्कूल बनाया, तूने किसी मुसलमान के लिए जो अस्पताल बनवाया, तूने किसी मुसलमान को जो है नौकरी में मदद की, कुछ किया? नहीं करते। वो मुसलमानों को समझ में ही नहीं आता, पता नहीं क्यों। कोई भी मुस्लिम जो है उसको एक जियाद का जो इस्लामी आप बता रहे हो ना कि मन में ये रहता है कि दूसरे धर्म का हो तो उसको मार दो, वो मतलब आप जिहाद कर रहे हो, कुछ गलत नहीं कर रहे, गुनाह नहीं है। हाँ, गुनाह नहीं कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे अगर मैं मुल्ला जी होता और मुझे मौका मिल रहा होता तो मैं आपको काट के निकल जाता, सवाब का काम है। और तो सर मरने के बाद जो ये प्रलोभन दिया जाता है कि 72 हुए आपको मिलेंगी, 72 हुए, तो वो क्या लॉजिक है? अच्छा 72 का वैसे जिक्र नहीं है। अच्छा। संख्या तो ये मुल्लाओं ने अपना आप पैदा कर दी है। अच्छा। ये बताया गया है कि वो सुंदर होंगी, नूर से बनी हुई होंगी। कुरान के अंदर तो यहाँ तक भी जिक्र किया है कि उनके मुलायम मुलायम उरोज होंगे। अच्छा। कुरान के अंदर तो यहाँ तक भी मेंशन कर दिया है। मतलब एक औरत के शरीर के चीजों, मतलब अंगों के बारे में बता दिया कि ये मुलायम होंगे और तुम्हें वहां पे ऐसे यासी करने को मिलेगी। हाँ। और शराब की नदियां बहेंगी, शहद की नदियां बहेंगी। अब शहद तेरा बाप बनाएगा बैठ के, वहां फैक्ट्री लगाएगा, मधुमक्खी से निकलता है वे। हाँ। और एक मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है, आखिरी सवाल मान लेते हैं इसको, कि मान लेते हैं भाई आदमी मरेगा, ये करेगा, 72 उम्र मिलेंगी, तो फीमेल्स के लिए क्या मिलेगा वहां पे? ये तो शायद कहीं मेंशन नहीं, कुछ भी नहीं है। फीमेल तो वहां सिर्फ वो 72 उम्र की सरदार बनेगी। हाँ। सरदार का मतलब अपने आदमी के लिए टाइमिंग फिक्स करेगी कि इन 72 में पहले ये नंबर इसका है, ये नंबर इसका है, ये नंबर इसका है। कौन औरत ऐसा चाहेगी कि मुझे खाला बनाए कोठे पे? मतलब मजाक है ऐसे ही बस। हाँ। तो मोहम्मद साहब की मानसिकता उस टाइम ऐसी थी, तो उस वक्त का माहौल ऐसा था, ये चीज कम मिलती थी। हाँ। तो लूट के ही लाते थे, तो ज्यादा अय्याशी करते थे, नहीं तो औरतें कम थी उस टाइम। अच्छा। तो अय्याशी की चीज थी। हाँ। इसको इनाम के तौर पर रख दिया। तो सर बहुत से लोग होते हैं जो कि मतलब कहते हैं कि भाई मेरा बिलीफ नहीं है, मैं धर्म को नहीं मानता, लेकिन आप एक ऐसे शख्स मुझे मिले हैं जिन्होंने इस चीज को अच्छे से पढ़ा है, समझा है, और एक एक जो आयत है, जो एक एक आप लोगों की लाइन है कुरान की या बाकी होली स्क्रिप्चर्स की, आपने उसको पढ़ा, समझा, और तब आपको लगा कि ये चीज़ मतलब वो नहीं है जो कि हमें सिखाया गया, बताया गया। तो सर मुझे लगता है कि ऑडियंस को भी ना बहुत क्लैरिटी मिलेगी, और आप इतनी दूर से आए हो स्पेशल रिक्वेस्ट पे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मज़ा आया बात करके। और आप कोई लास्ट में 1 लाइन 2 लाइन में अपना मैसेज देना चाहो तो आप ऑडियंस को दे सकते हो। मेरा मैसेज एंड में मुसलमानों के लिए होता है, भाई इन मुल्लों के चक्कर में मत आओ, ये चंदाखोरी की वजह से तुम्हारे को लपेट रखे हैं।
कोई अल्लाह नहीं है, यकीन मान लो, पढ़ के देखो अपनी कुरान को, हदीसों को पढ़ के देखो। मोहम्मद साहब को कितना गंदा करेक्टर दिखा रखा है हदीसों के अंदर, जिसको हम दुनिया का सबसे अच्छा इंसान मानते थे। जब हमने पढ़ा मोहम्मद साहब का करेक्टर तो हमें पता लगा कि यार ये तो बहुत गंदा करेक्टर दिखा रखा है यहाँ पे। तो फिर हमने इसको आगे कोशिश की कि देखते हैं कि मोहम्मद साहब हैं भी थे या नहीं। तो जब हमने ढूंढने की कोशिश करी तो हमें ना मोहम्मद साहब मिले, ना अबू बकर मिले, ना आयशा मिली, ना हमारे को हजरत उमर मिले, ना ये कोई भी नहीं। मुआविया मिला, बनु कुरैजा मिला, उन्होंने भी इनका जिक्र नहीं किया। वो भी कहते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा कोई शख्स नहीं आया। तो भाई जागो और अपने जीवन को बेहतरीन बनाओ, तरक्की करो, पढ़ो लिखो, बड़े आदमी बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, अपने कच्चे मत उतरवाओ। जय हिंद, जय भारत। अरे सर मजा आ गया। और अगर कोई भी सर के इस मूवमेंट में सर का साथ देना चाहेगा तो मैं सर की डिटेल्स यहाँ डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से कि अगर आपको कुछ भी क्लैरिटी मिलती है और आप इस मूवमेंट का सपोर्ट करना चाहते हो तो सर को जरूर हेल्प करें, सपोर्ट करें। सर की जो डिटेल्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ सारी, आप एक बार ज़रूर देखिएगा। क्योंकि हमारे अगर हम बात करते हैं विकसित भारत की तो वो भी तभी सपना साकार हो पाएगा जो जब ये पुरानी सोच जो है ना, ये धर्म के नाम पे जो चीज़ें बांट देती हैं इंसान को, वो पीछे रह जाएं और सिर्फ हम विकास के नाम पर ही आगे बढ़े। एक लाइन और, मेरा खुद का चैनल भी है, हाँ। सलीम वास्तिक ऑफिशियल के नाम से, आप लोग वहाँ पे आ सकते हैं। और जो मुस्लिम भाई हैं वो मुझसे डिबेट टाइप भी कर सकते हैं, यानी कि मुनाजरा कर सकते हैं। कोई सवाल रखना है मेरे साथ रख सकते हैं, मैं लाइव आता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर आने का, मज़ा आया।